बेस वेरिएंट है, LXi से भी नीचे टूर एस वेरिएंट है, बट आपको डुअल टोन इंटीरियर मिल रहा है पूरी जगह पे। वो देखो होंडा की अमेज, कंपेयर बाद में करना, पहले दोनों की सेल्स उठा के देखो कौन सी गाड़ी कितनी बिक रही है। अच्छा ये ठीक है, सेल्स भी मत उठाइए, काय को इतना सर्च करना, आप बस अपना कहीं पे भी आप एरिया के आसपास घूमिए, आपको कितनी डिज़ायर दिखती है, कितनी अमेज दिखती है वो देखें। तो बेस वेरिएंट है, CNG है, साथ में स्टेपनी भी दे दी है, ऐसा नहीं कि पंचर किट वगैरह देके। इसमें एक छोटी सी सेटिंग करी होती है, दिख रहा है, मैक्स स्पीड 80 km/h। तो इसके ऊपर गाड़ी जाएगी। इतनी बड़ी गाड़ी में कोई भी एक USB का पोर्ट नहीं है, एक भी टाइप C का पोर्ट नहीं है, सिर्फ एक 12 वोल्ट का सॉकेट दिया हुआ है। उसी में आपको आफ्टर मार्केट खैर सब जुगाड़ आते हो तो 1000-1500 रुपये में वो चीज़ लग जाएगी, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं। हेलो भैया, क्या हाल चाल है। आज हमारे सामने खड़ी है स्विफ्ट, नहीं स्विफ्ट तो अभी हट गई है, सिर्फ और सिर्फ प्लेन डिज़ायर है। पहले ऐसा होता था स्विफ्ट में, अभी तक का जितनी भी जनरेशन आई इनकी, 3 जनरेशन 4 जनरेशन, सब में फ्रंट लुक सेम होता था, बस पीछे से थोड़ा सा निकाल के उसको डिज़ायर बना देते थे। बट अभी ऐसा है ना भाई, स्विफ्ट अलग गाड़ी हो गई, डिज़ायर अलग गाड़ी हो गई है। फिलहाल ये जो गाड़ी हमारे सामने खड़ी है ना, ये है सबसे बेस मॉडल, यानी LXi से भी नीचे एक वेरिएंट आता है जिसका नाम है टूर एस, जो कि मेनली देखिए CNG में आता है। वैसे तो LXi इसमें सारे फीचर्स वगैरह अगर दिखाओ तो सेम LXi जैसे ही रहते हैं, बट LXi में आपको कोई CNG वगैरह नहीं मिलती है, CNG VXi से स्टार्ट होती है। बट यहाँ पे ऐसा है ना, आपको देखो बेस वेरिएंट है, मतलब LXi से भी नीचे टूर एस मॉडल इसका नाम है, और इसमें आपको कंपनी से CNG वगैरह सब चीज़ आपको मिल जाएगी। और इसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाली है वो मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बताने वाला हूँ ये वीडियो में। मेनली ये जो गाड़ी है हमको टारगेट करती है जो हमारे जैसे टैक्सी वाले जो भाई रहते हैं, हमारे जो टैक्सी वगैरह चलाते हैं, तो ये गाड़ी में अभी देखिए अभी जो गणपति बप्पा का अच्छा खासा डिस्काउंट वगैरह भी सब चीज़ बढ़िया चल रही है, तो ये गाड़ी में ऑफर्स वगैरह भी बहुत अच्छे हैं। वो डिपेंड करता है आप डीलर टू डीलर कहाँ से देख रहे हैं। फिलहाल तो मैं भाई अभी ये आर्या कार से हमारे नागपुर में अपने घाट रोड पे वहाँ से खड़ा हूँ, वहाँ से ये वीडियो बन रही है। और इसका जो प्राइस है, देखिए हमेशा प्राइस जो है ना, आप डिपेंड करता है कौन सी सिटी स्टेट से देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको 7.5 से 8 लाख तक आपको ये वेरी करेगा ये वाला। अब इसमें फ़ीचर क्या क्या मिलते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर मैं आपको चाबी बताऊँ तो इसमें वही हमको ये वाली चाबी मिलती है। ऐसा नहीं पहले जो एकदम ही बेसिक चाबी आती थी, सेंट्रल लॉकिंग तक नहीं रहती थी, बट यहाँ पर ऐसा है ना, अब ये जो बेस वेरिएंट है यानी LXi और ये टूर एस, ये दोनों हमको मतलब काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। इसमें देखो ऊपर करेंगे तो ये लॉक, नीचे करेंगे तो अनलॉक, और ये दोनों बटन को साथ में दबाएंगे तो इसका जो पीप है वो भी चालू हो जाएगा बजर। तो सबसे पहले अगर देखो मैं लुक्स की बात करूँ, ये देखो फ्रंट से तो ऑडी जैसी लगती ही है। साइड प्रोफाइल देखो भाई, इतनी गज़ब की इसकी साइड प्रोफाइल लगती है, और रेयर प्रोफाइल भी बहुत अच्छी है। इसका जो मेन कॉम्पिटिटर है ना, हमको लोग बताते हैं कि जैसे Hyundai की ऑरा है और एक हमारी हो गई अपना होंडा की अमेज। ये दोनों गाड़ी भाई आप एक काम करो, ये दोनों गाड़ी को कंपेयर बाद में करना, पहले दोनों की सेल्स उठा के देखो कौन सी गाड़ी कितनी बिक रही है। अच्छा ये ठीक है, सेल्स भी मत उठाइए, काय को इतना सर्च करना, आप बस अपना कहीं पे भी आप एरिया के आसपास घूमिए, आपको कितनी डिज़ायर दिखती है, कितनी अमेज दिखती है वो देख लेना भाई देखो ये और अमेज अभी फ्रेश लुक है। बाकी ऑरा को तो मेरे ख्याल 4 या 5 साल हो गया, तो ऑरा लेने का मुझे नहीं लगता ऐसा कोई सेंस है इस सेगमेंट में। तो बाकी देखो अगर फ्रंट से मैं बात करूँ तो देखो बीच में हमको सुजुकी का बड़ा सा लोगो मिल जाता है, और इस तरफ में जो है हमको ये हमारा हार्ड मतलब ये वाला है, जैसे टॉप वेरिएंट लेते हो या VXi भी लेते हो तो उसमें आपको ग्लॉस में मिल जाता है ना, ग्लॉस ब्लैक, बट ये थोड़ा मैट ब्लैक है। बाकी ये वाली थोड़ी सी ग्रिल हो जाएगी, और इसमें आपको कोई भी फॉग लैंप नहीं मिलता है। और ये वाली जो एसेसरी है ये आफ्टर मार्केट है, अब ये आप चाहे शोरूम से ले लो, ये जो फॉग लैंप है ये भी आते नहीं है, ये भी आप चाहे शोरूम से ले लो या बाहर से ले लो। इसमें ऐसा थोड़ा काम ऐसा है ना, शोरूम वालों ने करके रखा है, तो मैं वो चीज़ आपको बताते जाऊँगा क्या चीज़ इसमें है और क्या चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इसमें फॉग लैंप भी नहीं आता है, और ये जो है हमारी एसेसरी का पार्ट है, ये भी दोनों चीज़ एसेसरी के पार्ट होते हैं। साइड प्रोफाइल में जैसे ही आएंगे हम, तो देखो सबसे पहले इसका हम टायर देखेंगे, तो टायर का जो प्रोफाइल है सेम वही LXi वाला रहेगा, 165 80 R14, यानी इसमें 14 इंच के कोई एलॉय वगैरह नहीं मिलेगा, वही हमको स्टील रिम मिलेंगे सिल्वर कलर के। यहाँ पे अब जैसे ही आओगे तो फेंडर पे यहाँ पे हमको मिलते हैं छोटे से इंडिकेटर। अगर आप VXi वगैरह जाते हो तो VXi में आपको ये वाला जो पार्ट है ये ब्लैक कलर में ना देके बॉडी कलर में होता है, और उसी में हमको LED में जो इंडिकेटर होते हैं हमारे वो आ जाते हैं, क्योंकि ये सबसे बेस वाला है, इसमें इंडिकेटर इधर फेंडर पे है। यहाँ पे टूरिस्ट की वो आ गया बैच। इस तरफ में देखेंगे आप तो ये भी हमको बॉडी कलर में नहीं है, ये वाला है हमको ब्लैक कलर में। और इस तरफ में देखो ये वाला जो रेन वाइज़र है, डोर वाइज़र, ये आफ्टर मार्केट लगे हुए हैं, और इस तरफ में भी ये सेम वैसे ही आता है, ब्लैक कलर में, बॉडी कलर में नहीं आता है। यहाँ पे हमको फ्यूल टैंक हो जाएगा, और यहीं से हमारा CNG का भी भराने का है, मैं आपको दिखाऊंगा। ऊपर में भाई देखो शार्क फिन एंटेना है, मतलब बेस वेरिएंट है बट स्टिल शार्क फिन एंटेना हो गया है। और यहाँ पे हमको देखो सेडान में वाइपर की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ डिफॉगर इसने दे दिया है, तो बहुत अच्छी बात है ये। पीछे में आप जैसे ही आओगे तो देखो
ये वाला जो है ना, ये वाला जो है, तो ये भी हमको जैसे टॉप वेरिएंट में जाते हो तो हमको ग्लॉस ब्लैक और साथ में क्रोम में मिलता है, बट इसमें आपको टोटली पूरा मैट ब्लैक में दिया हुआ है। बीच में हमारी वही नंबर प्लेट वगैरह आ जाएगी, इधर सुजुकी का लोगो आ जाएगा और इस तरफ में आ जाएगा टूर एस की बैचिंग, मतलब ये कौन सा वेरिएंट है ये वो आ जाता है। बाकी नीचे में वो जो कैमरा वगैरह लगा हुआ है ना, वो तो खैर आफ्टर मार्केट, मतलब ये एसेसरीज़ का पार्ट है, ये सब एसेसरी का पार्ट है। इसमें देखिए ये जो टेल लैंप है, या बेस वेरिएंट लीजिए या टॉप वेरिएंट लीजिए, आपको यही वाला मिलता है, एलईडी वाला। यहाँ पे एक इंडिकेटर, एक रिवर्स। अब हेडलाइट मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, देखो। अगर आप टूर एस मॉडल लीजिए, LXi लीजिए या VXi लीजिए, आपको यही वाला हेडलैम्प मिलेगा, मतलब प्रोजेक्टर है बट अंदर हेलोजन बल्ब रहेगा। लेकिन अगर आप जैसे ही ZXi या ZXi प्लस पे जाते हो तो आपको पूरी LED DRLs वगैरह सब कुछ बहुत बढ़िया, मतलब अगर आप देखो VXi अगर वेरिएंट ले रहे हो ना, तो कुछ पैसा डाल के ZXi में जाना ना बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। मैंने ZXi का एक वीडियो बनाया है मेरे चैनल पर, उसमें अलॉय व्हील्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें आगे आ जाती है। अब चलते हैं सबसे पहले गाड़ी का ना बूट स्पेस देखते हैं। बूट स्पेस जैसे ही खोलेंगे तो देखो यहाँ पे हमको एक रिक्वेस्ट सेंसर भी दिया हुआ है। वैसे आप वहाँ से भी जाके खोल सकते हैं। ड्राइवर की सीट के नीचे में एक नॉब दिया हुआ है छोटा सा। जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो ये देखो, ये आ जाती है भाई हमारी CNG की एक टैंक, और कुछ इतने लीटर का हमको बूट स्पेस मिलता है। जैसे दिख रहा है इसमें CNG भराने का भी यही, जहाँ से फ्यूल भरता है जस्ट फ्यूल के साथ ही वहाँ पर ही आपको दोनों चीज़ एक साथ हो जाएगी। और यहाँ पे हमको कोई भी ऐसे स्टेपनी मिलती है कि नहीं एक बार देख लेते हैं, क्योंकि अच्छा हाँ स्टेपनी भी है। चलो ये चीज़ बहुत अच्छी है, एक तो बेस वेरिएंट है, CNG है, साथ में स्टेपनी भी दे दी है। ऐसा नहीं कि पंचर किट वगैरह दे के काम चला रहे हैं, बट ठीक है ये चीज़ बहुत अच्छी है। CNG का टैंक है, बढ़िया है, और आपको स्टोरेज भी अच्छा मिलता है। जैसे अगर आप स्विफ्ट या वैगन आर में ऐसे आप CNG लेते हो ना तो स्टोरेज आपको मिलता ही नहीं है, बट यहाँ पे कैसे थोड़ा सा ना, ये हमारी सेडान में आती है ना, कॉम्पैक्ट सेडान, इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे स्टोरेज भी अच्छा खासा मिल जाता है। बाकी इस तरफ में थोड़ी सी मतलब कपड़ा लगा दे तो शायद ठीक हो जाता, बट चलो ठीक है। अब इतने कम बजट में और क्या क्या चीज़ें आपको ऑफर होगी। सबसे पहले अब जैसे हम चलते हैं पीछे का जो पैसेंजर सीट है हमारी, वहाँ चलेंगे। दरवाज़ा जैसे ही खोलेंगे आपको तो देखो डुअल टोन इंटीरियर, मतलब ये बेस वेरिएंट है, LXi से भी नीचे टूर एस वेरिएंट है, बट आपको डुअल टोन इंटीरियर मिल रहा है पूरी जगह पे। वो देखो अंदर बाहर सब जगह पे। यहाँ पे आप देखोगे तो एक छोटू सा हमारा पावर विंडो का बटन है, और यहाँ पे हमको ग्लॉस ब्लैक में ही, ग्लॉस बोल रहा सॉरी मैट ब्लैक में ही हमारे डोर हैंडल्स हो जाएंगे। सिल्वर में नहीं आते, वो सब VXi से आता है। और यहाँ पे हमको स्पीकर की स्पेस है, स्पीकर का स्पेस तो है, साथ में स्पीकर भी अंदर लगा हुआ है। चलो ठीक है। गाड़ी के अंदर जैसे ही बैठोगे तो देखो फिलहाल इसमें कुछ एसेसरीज वगैरह लगी हुई है, तो इसमें थोड़े मैट वगैरह लगे हैं। चलो ठीक है। अंदर मैं जैसे ही बैठूंगा तो देखो भाई कंफर्ट नो डाउट बहुत अच्छा कंफर्ट है, अंडर थाई सपोर्ट भी अच्छा है, और लेग रूम भी मुझे अच्छा खासा मिल रहा है डीप। बट यहाँ पे कैसे है ना, यहाँ पे मुझे कोई रेयर एसी वेंट नहीं है, और पीछे वालों के लिए ना तो कोई USB का पोर्ट है, ना तो कोई टाइप C का पोर्ट है चार्जिंग के लिए। वो आपको ना VXi से मिलेगा, मतलब ना तो टूर एस में ना तो LXi में, सीधा VXi से ही आपको स्टार्ट होता है। इस तरफ में भी देखोगे तो सेम आपको वही डुअल टोन में हमारे सेम डोर हो गए। इस तरफ में एक हमारे ग्रैब हैंडल्स हो जाएंगे, इधर में हमारे रीडिंग लैंप हो जाएंगे, जो कि आगे नहीं है, सिर्फ एक बीच में है, जो कि ठीक है मेरे हिसाब से इनफ है। इस तरफ में देखोगे आप तो थोड़ा सा आपको हम्प दिखेगा, थोड़ा सा बूट स्पेस बढ़ाने के लिए, क्योंकि CNG वगैरह भी है ना एक तो। और इस तरफ में वो हमारे एडजस्टेबल 2 हेडरेस्ट आएंगे, और यहाँ पे हमको कोई भी आर्मरेस्ट नहीं आएगा। इस तरफ में एक हमारी इमरजेंसी बटन है, ये कोई अलग से नहीं लगी है, आप इमरजेंसी की बटन वगैरह दबा सकते हैं कुछ अगर आपके साथ गलत होता है, वैसे तो होगा नहीं। और कुछ प्यारा सा दिखता है इसमें डैशबोर्ड। इसमें आपको बता दूं तो इन्फोटेनमेंट नहीं आता है, ये आपको जो इन्फोटेनमेंट है ये बाद वाला है, मतलब आफ्टर मार्केट है, कंपनी वालों ने लगा के रखा है ये जो इन्फोटेनमेंट है। अब चलते हैं हमारे ड्राइवर सीट की तरफ में, मैं आपको वहाँ से और सारी चीज़ें बताता हूँ। दरवाज़ा जैसे ही खोलोगे आप तो वही डुअल टोन में जो हमारा इंटीरियर है, ये देखो ये हमारा डुअल टोन में आ गया। इस तरफ में हमारा थोड़ा सा और जो पीच कलर होता है वाइट जैसा वो है, और इस तरफ में हमारे मैट ब्लैक में डोर हैंडल्स, चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स आ जाएंगे, और ये हमारा सेंट्रल लॉकिंग है, लॉक अनलॉक। और इस तरफ में थोड़ा हल्का देखो सॉफ्ट टच मटेरियल कुशनिंग तो दिया हुआ है, बेस वेरिएंट है बट स्टिल अच्छी वैल्यू फॉर मनी गाड़ी बनाई है मारुति ने। इस तरफ में देखोगे आप तो वही मैट वगैरह लगे हुए हैं। गाड़ी के अंदर आप जैसे ही बैठोगे तो देखो चूँकि ये बेस वेरिएंट है तो इसमें आपको कोई भी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स नहीं है, दोनों तरफ प्लेन है, यहाँ पे कोई ब्लूटूथ का नहीं है। देखिए जैसे स्क्रीन आप आफ्टर मार्केट लग गई ना, वैसे इसका पैनल भी आता है, आप यहाँ पे बटन्स वगैरह आफ्टर मार्केट इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी इस तरफ में आप जैसे ही देखोगे तो देखो यहाँ पे हमको एक फ्यूल और CNG में स्विच करने का बटन है, और इसमें यहाँ पे अगर प्रेस करूँगे तो बोनट खुल जाएगा, इस तरफ में प्रेस करूँगे तो हमारा फ्यूल लिड खुलेगा। इधर हमारे हेडलाइट बीम्स के ज़्यादा कंट्रोल करने के, और इसमें गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल भी है, मतलब ठीक है आइडियल इंजन स्टार्ट स्टॉप तो मुझे नहीं लगता ऐसे कोई वर्थ है, अपने हिसाब से गाड़ी बंद हो जाती चालू हो जाती कभी भी। ये ट्रैक्शन कंट्रोल जो है ये बहुत काम की चीज़ है। इस तरफ में हमारे AC के वेंट्स डुअल टोन में
और ये कुछ इस तरह से प्यारा सा इसका मिलता है डैशबोर्ड। और ये गाड़ी में ना एक सेटिंग करी हुई होती है। ये जो हमारा डिज़ायर का टूरेस्ट मॉडल है टैक्सी पर्पज़ के लिए, इसमें एक छोटी सी सेटिंग करी होती है, दिख रहा है, मैक्स स्पीड 80 km/h। मतलब इसके ऊपर गाड़ी जाएगी नहीं। मतलब आपको अगर इसके ऊपर ले जाना है तो कंपनी वाले तो नहीं इसको खोल के देते हैं, बट आफ्टर मार्केट में बहुत सारी जगह है जहाँ ये चीज़ खुल जाती है। मतलब फिर आप 110 120 भगाओ, लेकिन कस्टमर के लिए खिलवाड़ क्यों करना, जो कि चलो ठीक है। इस तरफ में आप देखेंगे तो कोई वैनिटी मिरर वगैरह नहीं है, और इस तरफ में भी कोई वैनिटी मिरर, कोई रीडिंग लैंप्स नहीं है, बस एक हमारा IRVM ये वाला है। इस तरफ में देखेंगे आप तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वाला तो नहीं है, बट ये मैनुअल जैसा ही है, दिखने में ऑटोमेटिक लगता है, जो कि बहुत प्रीमियम है। दिख रहा है पूरा ग्लॉस ब्लैक में इन्होंने बहुत अच्छे से फिनिशिंग वगैरह सब की हुई है। नीचे में आप देखेंगे तो सिर्फ यानी इतनी बड़ी पूरी गाड़ी है, ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। 7.5-8 लाख रुपए चलो अपन दे रहे हैं, चाहे बेस वेरिएंट क्यों ना हो, आपने इतनी सारी चीज़ें दी, बहुत अच्छी बात है। बट इतनी बड़ी गाड़ी में कोई भी एक USB का पोर्ट नहीं है, एक भी टाइप C का पोर्ट नहीं है, सिर्फ एक 12 वोल्ट का सॉकेट दिया हुआ है। उसी में आपको आफ्टर मार्केट खैर सब जुगाड़ आते हो तो 1000-1500 रुपये में वो चीज़ लग जाएगी, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पर हमारा छोटा सा हैंड ब्रेक, दो हमारे सीट बेल्ट के हुक हो गए दोनों। गाड़ी का इग्निशन मैं आपको बता दूँ, जैसे ही हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, ये बेस वेरिएंट है, बट इसमें आपको स्पीडोमीटर टैकोमीटर दोनों भी चीज़ें आपको मिल रही है। देखिए कितनी प्यारी ये देख रही है। कोई बोल सकता है बेस वेरिएंट है, VXI में भी क्योंकि ऐसा ही आता है सेम। इसमें आप देखो ये पूरा दिख रहा है पेट्रोल पे है कि CNG पे है, ये आपको अगर स्विच करोगे तो पूरी चीज़ें होती है बराबर से। बाकी कुछ ये था हमारा डिज़ायर टूरेस वेरिएंट का रिव्यू CNG में जो कि आती है। तो वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में।